हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि नो लॉस स्ट्रेटजी। तो वैसे देखिए, नो लॉस स्ट्रेटजी तो आपकी कोई भी नहीं होती है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कम है और ड्रॉडाउन भी आपका बहुत ज्यादा कम है। तो एक तरह से एक टेंशन फ्री स्ट्रेटजी है, जिसको कि अगर आप लेके चलेंगे तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स तो नो लॉस स्ट्रेटजी है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जिन स्ट्रेटजीज के अंदर आपको रिस्क कम होता है उसके अंदर रिवॉर्ड भी कम होता है। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ उनके लिए है जो कि एवरेज ईयरली 25 से 30% का रिटर्न चाहते हैं, उससे ज्यादा का उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो वो ओनली स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स देखिए, आपको पिछले 2 साल के अंदर कोई भी मंथ आपको रेड में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप 2021 की बात करेंगे तो लगभग 63,000 का आपको प्रॉफिट है और 2022 की बात करेंगे इसमें तो लगभग 49,000 का प्रॉफिट आपको इसमें मिला है। जैन की बात करें मंथ वाइज आप देखिए 7400 का प्रॉफिट है, फेब में 1900 का प्रॉफिट है, मार्च में देखेंगे आप 4900 का है, अप्रैल में 1300 का है, मई में आपका 9400 का है जो कि एक भी मंथ आपका देखेंगे तो रेड में नहीं है यहाँ पे। जून में आप देखेंगे तो 6700 है, जुलाई में 7400, अगस्त में 39, सितंबर में 45, अक्टूबर में 5200, नवंबर में 1000 और मतलब कि 1100 के आसपास, और दिसंबर में आपका 9500 है। इस तरह से आप नीचे का ईयर भी देख सकते हैं, जैन से लेके दिसंबर तक का आपको रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप टोटल प्रॉफिट किसकी बात करें तो टोटल प्रॉफिट आपका देखिए इसके अंदर आता है आपको 1,13,000 के आसपास पिछले 2 साल का, मतलब कि लगभग 1 साल का प्रॉफिट आपका 55,000 के आसपास का, आपको 56,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको इसमें ईयरली है। तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी लगती है, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है आपकी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी 1,70,000 के आसपास लगती है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,70,000 से अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं 1,13,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 तो ये आता है आपके पास लगभग 66%। और इसको अगर हम डिवाइडेड बाय कर दें, एक मिनट वेट अ मिनट, 66 को अगर हम डिवाइडेड बाय कर दें 2 से तो देखिए आपका आता है 33%। तो 25 to 30% के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि एवरेज ईयरली रिटर्न आपको इसमें मिलने वाला है। अब इस स्ट्रेटजी की खासियत देखिए क्या है कि इसके अंदर पहले तो आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है, ट्रेड्स बहुत कम है, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड्स हैं आपके, तो ब्रोकरेज आपका ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर इसके अंदर आपको रिटर्न सेव करने हैं तो रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप फिनवेशिया ब्रोकर यूज कीजिए या फिर डक ब्रोकर यूज कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगने वाला और इसके अंदर जो प्रीमियम्स है वो बहुत छोटे हैं, तो आपको टैक्सेस नहीं लगने वाले। यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा एक बार स्ट्रेटजी। और अगर इसमें हम ब्रोकरेज की बात करें तो देखिए 966 ट्रेड्स है आपके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है कि 50 रुपीज, सॉरी यहाँ पे 40 रुपीज है, 40 रुपीज के आसपास आप बाय करेंगे और 40 रुपीज के आसपास आप सेल करेंगे 25 क्वांटिटी। तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो लगने वाली है 49 रुपीज की, जिसमें कि 40 रुपीज आपकी ब्रोकरेज है और 9 रुपए 45 पैसे आपके टैक्सेस है। तो मतलब कि अगर आप कोई फ्री ब्रोकरेज वाला ब्रोकर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल कितने ट्रेड है 966। तो यहाँ पे 10 रुपए से अगर आप इंटू करेंगे इसको तो ये बनेगा 9,660 रुपए। तो 9,660 रुपए की ब्रोकरेज कटेगी तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा 1 लाख का। लेकिन अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज करते हैं जिसमें कि ब्रोकरेज आपको लगती है 20 रुपीज, तो वहां पे आपको इसमें से 50,000 के आसपास रुपीज माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका 10,000 लगभग आप देखेंगे 966 इंटू अगर आप 50 करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 50,000 रुपीज के आसपास का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस का खर्चा आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको लगभग 1 लाख की जगह 50,000 ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो इस स्ट्रेटजी के लिए 2 चीजें आप कर सकते हैं, या तो फ्री ब्रोकरेज वाला ब्रोकर यूज कीजिए या तो फिर 2 लॉट से अपना ट्रेड कीजिए, 1 लॉट से मत कीजिए, नहीं तो आपका सारा लगभग आधा पैसा ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही चला जाएगा। तो या तो मिनिमम 2 लॉट से कीजिए या फिर फ्री ब्रोकरेज वाला ब्रोकर यूज कीजिए। यहाँ पे एक बार देखेंगे आप तो विनिंग स्ट्रीक आपके देखेंगे तो 27 है, इसमें लूजिंग स्ट्रीक 5 है, मैक्स प्रॉफिट आपका एक दिन में 2300 का है, मैक्स लॉस आपका 1000 रुपीज का है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट लॉस आप देखेंगे तो 1:1 का है और मैक्स ड्रॉडाउन आप देखेंगे तो ओनली 3000 का है पर लॉट आपका। तो इसके अंदर अगर आप 10 लॉट भी करते हैं तो आपको 30,000 से ऊपर लॉस मैक्सिमम देखने के लिए नहीं मिलेगा।
तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस। अब आते हैं स्ट्रेटजी पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी क्या है, आपको कॉल और पुट को सेल करना है कितने बजे, 9:16 पे, और उसके अंदर आपको सेल किसको करना है, जो प्रीमियम आपको 40 के आसपास मिलेंगे उन प्रीमियम्स को सेल करना है 9:16 पे, और उसके अंदर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 50-50% का दोनों लेग्स के अंदर। मतलब कि सपोज कीजिए आपने कॉल को सेल किया 40 रुपीज के आसपास, 40 या फिर 37 या फिर 42 कुछ ऐसे प्रीमियम्स आपको मिलेंगे, तो आपने सेल कर दिया सपोज कीजिए। तो उसके बाद जिस प्रीमियम पे आपने सेल किया उसका 50% आपको लगा लेना है एसएल, उसका स्टॉप लॉस। उसी तरह से पुट की कंडीशन में भी आपका यही रहेगा, सेम टू सेम 40 के आसपास का प्रीमियम आपको सेल करना है और उसके बाद उसका 50% का स्टॉप लॉस आपको रख देना है। मैक्स ट्रेड आपको दिन भर में एक ही ट्रेड लेना है, मतलब कि ये 2 ट्रेड सिंगल एक ट्रेड हो गया आपका, और 15:15 पे आपको इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। मतलब कि जो आपका ब्रोकर का स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है उससे 1 मिनट पहले करेंगे तो चलेगा, 15-15 डिफॉल्ट है ताकि हर ब्रोकर के लिए आपका अवेलेबल रहे। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेटजी है। देखिए आपका टोटल आपका 1,12,000 लगभग 1,13,000 का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। इक्विटी कर्व की बात अगर आप करेंगे तो आप इक्विटी कर्व दे सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है आपका, ज्यादा डिप्स आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें तो 3000 मैंने आपको बता ही दिया है, और नीचे आएगी आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल डेली की, आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मेन जो प्रॉफिट है इसके अंदर देखिए 1 लाख में से अगर मैं बात करूं तो 50% प्रॉफिट जो है वो है आपका थर्सडे का। अगर मैं यहाँ पे आपको थर्सडे का प्रॉफिट दिखाऊं, यहाँ देखिए ओनली थर्सडे का प्रॉफिट 52,000 का है, और इसके साथ अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे तो 85% की है इसकी, और इसी के अंदर अगर मैं वेडनेसडे भी साथ में ले लूं तो आपका प्रॉफिट 72,000 का है। मतलब कि 50% के आसपास का प्रॉफिट आपको ये 2 दिन ही आपको देके चले जाते हैं। बाकी दिनों में 10,000 15,000 आपको मिले हैं सिर्फ, वो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को भी इन स्ट्रेटजी को रन अपना कर सकते हैं। इजिली आप यहाँ पे एक 25-30% विदाउट एनी हेडेक अपना अर्न कर सकते हैं। ड्रॉडाउन आप देखेंगे सिर्फ 2,000 के आसपास का ड्रॉडाउन है। अगर आप 10 लॉट भी करते हैं इसमें तो आपको यहाँ पे 7 लाख का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 20,000 का ड्रॉडाउन के साथ। तो ड्रॉडाउन बहुत कम रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स। तो आपके लॉट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न्स इसमें दिखेगा। सो होपफुली स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो मैं फिर से आपको एक बार स्ट्रेटजी को एडिट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे स्ट्रेटजी को हम एडिट करेंगे। देखिए इस स्ट्रेटजी का नाम भी मैंने म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के आसपास के रिटर्न्स आपको दे देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए बैंक निफ्टी लिया है, MIS लिया है, टाइम बेस्ड 9-16, 15-15, 15-15, और यहाँ पे मैक्स ट्रेड साइकिल 1। यहाँ पे हमने सिंपल 2 लेग्स को शॉर्ट किया है, कॉल और पुट को, जिनका प्रीमियम 40 रुपीज के आसपास हो, और उसके बाद उनका 50-50% का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी को कर दिया है क्रिएट। तो ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई। अब इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप खुद से भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, खुद से ट्रेड करके देख सकते हैं। पहले पेपर ट्रेड कीजिए, अगर आपको 25-30% रिटर्न्स इनफ लग रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। सो होपफुली स्ट्रेटजी में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, और अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।